Hello students, once again welcome back to our YouTube channel CBSE ट्यूशन क्लासेस पटोरी। तो जैसा कि देख रहे हैं CBSE ओरिएंटेड हर एक क्लास का वीडियो आ रहा है, जिसमें आज हम लोग जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम लोग क्लास 10th का लेक्चर है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लास 10th का लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग को चैप्टर 2 नंबर में आता है, जो हम लोग को पोलिनोमियल है। इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन, इस बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, जिस हम लोग को देखते हैं जो हम लोग को 10th क्लास में आ गए हैं बच्चे, तो देखिए 9th क्लास में भी हम लोग पोलिनोमियल था और 10th क्लास में पोलिनोमियल है। तो क्लास 9th और क्लास 10th में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग क्लास 9th में जो हम लोग का है उसी में थोड़ा सा इसमें ऐड होके क्लास 10th का पोलिनोमियल बन गया। तो हम लोग तो बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो हम लोग क्लास 9th का जो पोलिनोमियल पढ़े थे साल भर पहले, 1.5 साल पहले, वो भूल चुके हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में, पहले हम लोग पूरा रिकैप करेंगे क्लास 9 का पोलिनोमियल, फिर हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पोलिनोमियल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम लोग किसको, तो पोलिनोमियल्स को, तो पोलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं, आपके लिए लिख दिए थे जो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इसमें पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे इस दो वर्ड से मिलकर बना है पोलिनोमियल्स। कौन कौन सा वर्ड है उसको पहले देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे पोलो, पोली अजोर नोमियल, नोमियल्स, ठीक है ना। तो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो हम लोग को पोली और नोमियल्स मतलब क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को पोली प्लस नोमियल, ये हम लोग को पोलिनोमियल कहलाता है। तो पोली मतलब होता है हम लोग को मेनी, क्या होता है, पोली मतलब होता है मेनी, हम लोग को नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स। हम लोग को क्या होता है इसमें, नोमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म। तो हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या, हम लोग पोलिनोमियल के दूसरा नाम से, जैसे आप लोग का एक ऑफिशियली नाम, मतलब आपका एक स्कूल का नाम होगा, एक निक नेम होता है, वैसा ही करके हम लोग इसमें देखेंगे एक ऑफिशियली नेम, इसको कह सकते हैं निक नेम ही, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पोलो, पोलो मतलब होता है हम लोग पोलिनोमियल तो इसको कहेंगे ही कहेंगे, और इसको एक दूसरा नाम से हम लोग कह सकते हैं मेनी टर्म, मेनी टर्म। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग को टर्म है ना, जो क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता है उसको हम लोग देखें। तो हम लोग को टर्म हम लोग को क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, तो हम लोग को कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू, इनटू वेरिएबल, इस वेरिएबल का पावर, इस वेरिएबल का पावर कुछ होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, हम लोग को कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कुछ हम लोग को होल नंबर रहेगा, तो हम लोग उसको जो रहता है उसको हम लोग टर्म बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। तो हम लोग इसमें कांस्टेंट क्या होता है सर, और वेरिएबल क्या होता है, और होल नंबर जानते हैं ना, सबको पता है ना। तो हम लोग पहले कांस्टेंट थोड़ा समझ लेते हैं फिर वेरिएबल समझेंगे। तो कांस्टेंट जो हम लोग को फिक्स रहता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे एक के मतलब एक ही होता है, मेरे लिए भी एक के मतलब एक हुआ, आपके लिए भी एक के मतलब एक हुआ, आपके पापा के लिए भी एक के मतलब एक हुआ, आपकी मम्मी के लिए भी एक के मतलब एक हुआ, ठीक है ना। जो हम लोग को फिक्स होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट के अंदर में कंसीडर किसको किसको कहते हैं, मतलब कांस्टेंट कोई बोलेगा तो कांस्टेंट के मतलब तो समझ गए सर, फिक्स होता है जो मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग कांस्टेंट में कंसीडर किसको किसको करते हैं, मतलब कांस्टेंट बोलेंगे किसको, तो जितना भी नंबर होता है, जितना भी नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और -10 -10 -11 -15 -1000 ऐसे करके जो नंबर होगा उस सबको जितना भी होता है उसको हम लोग कांस्टेंट के अंदर में कंसीडर करते हैं। और वेरिएबल का ना मतलब, वेरी का मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करना, इसका मतलब चेंज होना। तो वेरिएबल का मतलब वेरी करना, इसका मतलब चेंज, इसका मतलब क्या होगा, चेंज। तो हम लोग को चेंज तो हम लोग वेरिएबल में क्या चीज को कंसीडर करते हैं, मतलब कोई बोलेगा वेरिएबल तो हम लोग बोल देंगे वेरिएबल मतलब चेंज, तो इसका मतलब थोड़ी होगा। तो हम लोग वेरिएबल में लिखते क्या चीज है, तो वेरिएबल में जितना भी हम लोग को अल्फाबेट ऑर्डर होता है, जितना भी हम लोग ABCDEFGH जितना भी होता है वो सब हम लोग वेरिएबल में हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं बुक में, किताब में X लिखा हुआ रहता है, Y लिखा हुआ रहता है, Z, हम लोग को मोस्टली लिखा हुआ रहता है XYZ, लेकिन उसके जगह पर हम लोग ABC कुछ भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके हम लोग को लिखा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, जो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ 7, हम लोग को x इसका पावर 8 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग को कांस्टेंट हो गया, ये हम लोग को क्या हो गया, वेरिएबल होगा, इसका पावर क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो ये जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखते हैं 9 है, x का पावर 9,
प्लस हम लोग लिखेंगे 7x का पावर 10। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे एक टर्म और इसको बोलेंगे दो टर्म। तो हम लोग यहाँ पर दो टर्म हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्म। अब टर्म समझ में आता है ना, टर्म क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से। अब वेरिएबल पे क्या कुछ होल नंबर रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे टर्म। हम लोग को हो सकता है टर्म इसको भी कहते हैं और इसको भी कहेंगे, इसको भी। तो सर हम लोग एक टर्म तो ये है, इसको हम लोग दो टर्म कहेंगे, तो टर्म का भी तब इसमें रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। तब चलिए एक बार क्या कहेंगे आगे तो देखेंगे, लेकिन अभी तक जितना देखे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे इसमें क्या होता है। तो हम लोग देखिए जो पोनोमियल वर्ड लिखा हुआ है, जो हम लोग को दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोली जो नोमियल्स। हम लोग को पोली मतलब होता है मेनी, हम लोग को नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। अब टर्म किसको कहेंगे, तो हम लोग को कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ रहता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं। अब हम लोग को उसमें टर्म कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7x उसका पावर कहते हैं 8 है, तो हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बन गया और उसका पावर कुछ होल नंबर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे टर्म कहेंगे। तो हम लोग को टर्म एक टर्म का भी होता है, दो टर्म भी होता है, तीन टर्म भी होता है, चार टर्म। तो एक टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, दो टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, तीन टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, 10 टर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे, 20 टर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे, 1000 टर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे। तो चलिए आगे क्या कहेंगे देखते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आता है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। तो हम लोग आगे इसमें देखेंगे हम लोग पोलिनोमियल का टाइप्स। अब टाइप क्या होता है, मतलब इसका प्रकार, लेकिन क्या चीज के अनुसार, हम लोग ऑन द बेसिस सब टर्म के अनुसार, इसको हम लोग टर्म के अनुसार देखेंगे पोलिनोमियल का क्या टाइप्स। तो आप लोग नीचे में एक चीज हम लोग को बोलना भूल गए, आप नीचे में दो क्वेश्चन ऐसे करके एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 1 और 2, आप दो हम लोग हमको एक 5 टर्म का एक हम लोग पोलिनोमियल और एक 2 टर्म का पोलिनोमियल आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, खुद से रफ कॉपी पे और लिख के उसके बाद आप कमेंट में लिख के हमको भेजिएगा, हम आपका देखेंगे सही लिखे कि नहीं। एक लिखना है आपको कितना, इसमें लिखना है 5 टर्म का, इसमें कितना लिखना है 5 टर्म्स का, और इसमें लिखना है 2 टर्म का, ठीक है ना। इसमें कितना टर्म का लिखना है 2 टर्म का, तो आपको 2 एग्जांपल लिख लेना है, समझ में आता है ना। अब चलिए हम लोग टाइप्स के अनुसार देखते हैं पोलिनोमियल का क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोग टाइप्स के अनुसार पोलिनोमियल के कुछ इस प्रकार बांटे हुए हैं, आप लोग स्टार मार के ऐसे करके लिखिएगा टाइप्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल किसके अनुसार देखेंगे, हम लोग टर्म के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स, इसको टर्म्स लिख देते हैं। क्या हम लोग टर्म्स के अनुसार पोलिनोमियल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग नंबर 1 टर्म के अनुसार देखेंगे पोलिनोमियल को। तो क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, एग्जांपल के थ्रू पहले हम समझाने का कोशिश करते हैं, अब समझिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग को 5x² लिखा हुआ रहेगा, कॉमा -10x का पावर 100, कॉमा हम लोग को 1000, यहाँ पर 1000 और m का पावर 200 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए बाबू हम लोग यहाँ पर कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल है, इसका कुछ होल नंबर है, कांस्टेंट और वेरिएबल है इसका कुछ होल पावर है, कांस्टेंट और वेरिएबल है इसका कुछ होल पावर है। इसका मतलब क्या, हम लोग को जो ये दिया हुआ है हम लोग को इसको बोलेंगे एक टर्म का है। कितना टर्म का है, एक टर्म का है। ये कितना टर्म का है, एक टर्म का। ये कितना टर्म का है, एक टर्म का। इसमें पावर नहीं देखना, सिर्फ हम लोग को टर्म देखना है। तो हम लोग को कितना टर्म का है, एक एक टर्म का है। तो एक टर्म का जो पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई जानता है, तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग मोनोमियल कहते हैं। कथी कहते हैं, मोनोमियल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। जो हम लोग को एक टर्म का रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। आगे हम लोग देखते हैं इसमें फर्दर, इसमें समझ में आता है ना, हम लोग मोनोमियल किसको कहेंगे, जो एक टर्म का रहता है। तो आगे सर 2 टर्म का रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 3 टर्म का रहेगा उसको क्या कहेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं 2 टर्म का, इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझिए क्या होता है। हम लोग को 2x प्लस 5y ऐसे करके, कॉमा हम लोग को 50x² प्लस 60y ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब एक हम लोग को एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो हम लोग को 2 टर्म का है। कितना टर्म का है, 2 टर्म का। और वो पोलिनोमियल जो हम लोग को 2 टर्म का रहेगा उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, कोई जानता है, क्या कहते हैं हम लोग, बायनोमियल। बाय मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, 2।
बाई मतलब क्या होता है दो, तो बाइनोमियल मतलब क्या दो, तो हम लोग को ऐसा पोनोमियल जो दो टर्म का हो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाइनोमियल्स। आगे हम लोग को तीसरा, जो हम लोग को तीसरा आता है, हम लोग टर्म के अनुसार इसको बांटते हैं। तो तीसरा, तो पहले एग्जांपल के थ्रू हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे 3x प्लस 5y माइनस जेड कॉमा हम लोग को 17x प्लस 18y स्क्वायर माइनस 15 प्लस 6 15y दे देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, एक तीसरा टर्म, एक टर्म दो टर्म और तीसरा टर्म, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या जेड, जेड है, ठीक है ना। ये हम लोग को तीन टर्म का हो गया। तो हम लोग को जो पोनोमियल तीन टर्म का रहेगा, जो पोनोमियल हम लोग को तीन टर्म का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम इसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब को देता है ट्राइनोमियल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। जो जो तीन टर्म का हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को टर्म क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता था, कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल का कुछ पावर रहता है। एक इसमें 4 नंबर जो हम लोग को आता है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो हम लोग को 4 नंबर आता है क्या चीज, तो हम लोग को सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे 5 लिखा हुआ रहेगा, 6 लिखा हुआ रहेगा, 8 लिखा हुआ, माइनस 10 लिखा हुआ, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। इसको क्या चीज के अंदर में कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट, कांस्टेंट पोइनोमियल। पोइनोमियल को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोइनोमियल। तो एक बार हम पूरा रिकैप करा देते हैं आपको, ध्यान से देख लीजिए क्या है। हम लोग टाइप्स ऑफ पोइनोमियल देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हम लोग टर्म के अनुसार पोइनोमियल को देख रहे हैं। तो क्या है, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप के अनुसार देखें तो सबसे नंबर एक टर्म का रहेगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। जो दो टर्म का रहेगा उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। जो तीन टर्म का रहेगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। और जो हम लोग को चार टर्म का रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोइनोमियल। ठीक है ना, इतना तक समझ में आपको आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप हर एक जैसे मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और कांस्टेंट, इस सब का दो दो एग्जांपल आप खुद से लिखिएगा कॉपी में, रफ कॉपी में वीडियो को पॉज करके हर एक टाइप का एक दो दो एग्जांपल लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसमें और आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या होता है। अगला जो हम लोग को होता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। हम लोग तो यहाँ देखे टर्म के अनुसार, अब इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, एक टाइप और होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो देखिए क्या कहते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल होता है, लेकिन अब डिग्री के अनुसार। अब डिग्री क्या होता है सर, तो कोई जानता है डिग्री और पावर में क्या डिफरेंट है, कोई जानता है। क्लास 8 में पढ़ना था पावर एंड एक्सपोनेंट में, हम लोग को वहां पे डिग्री देखना। तो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर हम लिख देंगे सिर्फ डिग्री। आप लोग इसको पूरा लिखिएगा रफ कॉपी में, ठीक है ना। हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री लिख दे रहे हैं, लेकिन आप स्टार मार के फिर से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा डिग्री। क्या लिखिएगा डिग्री। अब हम लोग डिग्री के अनुसार देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग देखें टर्म के अनुसार डिग्री कुछ कुछ नाम होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, हम लोग को डिग्री के अनुसार भी कुछ कुछ नाम होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 1 हम लोग कुछ पहले एग्जाम्पल के अनुसार समझ लेते हैं क्या है नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को लिखा 5x स्क्वायर कॉमा हम लोग को 2x का पावर 3 प्लस 2x का पावर क्यूब प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पर दे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को ये एक टर्म का है, ये दो टर्म का है, तो ये हम लोग को इसको क्या बोलेंगे पोलिनोमियल बोलेंगे। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे पोलिनोमियल। मतलब हम लोग को एक चीज आपको पीछे में बताना भूल गए, जो हम लोग को 3 से ज्यादा रहेगा, यानी हम लोग को एक से ज्यादा टर्म रहेगा, तो हम लोग को एक टर्म रहेगा उसको भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जो दो टर्म का रहेगा उसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जो तीन टर्म का है उसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी हम लोग उसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नाम यूज करते हैं। 3 तक रहता है उसको हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए पोलिनोमियल एक टर्म का है, 3 टर्म का पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोग टर्म नहीं देखना, इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, अगर डिग्री समझ में नहीं आता, एक्सपोनेंट समझ में आता है और हम लोग लिखते नहीं, इसका गलत, जैसे हम लोग बोलते हैं पावर, लेकिन पावर बोलना गलत है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलो नहीं तो डिग्री बोलो। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसमें कितना है 3 है, कॉमा यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, ये कांस्टेंट है कुछ नहीं तो 0। इसका मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। अब समझ में आ रहा है ना डिग्री हम लोग कैसे पाना चाहेंगे। तो हम लोग पोलिनोमियल में जो दिया हुआ है डिग्री, उसका हाईएस्ट डिग्री रहता है उसके अनुसार उसका नाम होता है। तो क्या क्या नाम होता है उसके देखें। तो नंबर 1 सबसे पहला, हम लोग को कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे करके कितना भी टर्म कराएगा, टर्म हम लोग को मैटर नहीं करता, हम लोग को डिग्री कितना हाईएस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। लिखिए ना, तो देखिए ये एक टर्म का है,
हम लोग को यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 9y। ये भी हम लोग को दो टर्म का है। एक और देख लीजिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे -18z प्लस 18y -20x। ये हम लोग को तीन टर्म का है। लेकिन देखिए इसमें हम लोग को क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट, इसमें क्या है, एक कॉमा एक। इसमें क्या है, एक। इसमें देखिए एक, एक और एक। इसका मतलब क्या, हम लोग को देखिए इसमें क्या हम लोग को समझ में आता है, जो हम लोग को डिग्री पे मैटर नहीं करता, इसमें हाईएस्ट, सॉरी टर्म पे हम लोग को मैटर नहीं करता। इसमें हाईएस्ट कितना है, हम लोग को हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका, तो 1 है। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट। खूब ठीक नहीं है बोलना, लेकिन समझाने के लिए और समझने के लिए बोल सकते हैं, जो हम लोग को जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, और दूसरा भाषा में कह सकते हैं, खूब ठीक नहीं है, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है ना, तो जिसका हम लोग को हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो या डिग्री 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग एक बार और बता देते हैं, हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे, जो हम लोग यहाँ पर लिख देते 3x² प्लस 5 कॉमा एक। हम लोग को ये हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझने का कोशिश करेंगे। क्या एग्जाम्पल से मैथमेटिक्स ज्यादा फील आता है, ज्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, यहाँ पर 3y² प्लस 5x। ठीक है ना, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6z² प्लस 5 प्लस 9y माइनस 6p। देखिए 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 यहाँ पर हम लोग को कितना टर्म का, दो टर्म का है। ये कितना टर्म का है, दो टर्म का है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, हम लोग यहाँ पे कितना टर्म का है, 4 टर्म का है। तो देखिए इसमें हम लोग को कितना है, इसमें 2 और 1, 2 और 0, इसमें 2 और 0, इसमें 2 और 1। देखिए इसमें हम लोग को 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छुपा हुआ था, 1। इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें नहीं कुछ होता है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में हम लोग को हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो हम लोग को हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसमें हाईएस्ट डिग्री बाबू कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को टर्म पे डिपेंड नहीं रहता है। इसमें हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है, तो 2 है। और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अभी हम लोग को अगला चैप्टर भी इसके नाम से होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब समझिए, अब क्या देखें, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना तक समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले इसको थोड़ा सा मिटा के आगे भी होता है 3 नंबर, उसको भी देखते कि बगल में लिख ले। चले बगल में लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 नंबर डाल के हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग 3 नंबर डाल के लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग लिखेंगे 3x³ प्लस 5, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हम लोग को 5x³ 3x³ हम लोग लिखते हैं 9y प्लस 5 प्लस हम लोग लिख देते हैं m। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 2 एग्जाम्पल। तो देखिए ये हम लोग को 1 2 3 4 टर्म का है, 1 2 हम लोग को 2 टर्म का है। लेकिन देखिए इसमें हम लोग को हाईएस्ट कितना है, 3 और 0, 3, इसमें 3 1 0 और 1। हम लोग इसमें इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या होगा, जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम लोग को इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्या होगा बाबू, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ध्यान में समझ में आ रहा है। अब ध्यान से एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से हम रिकैप करा देते हैं आपको सारा टॉपिक को, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल का क्या क्या नाम है और कैसे कैसे बटा हुआ है, एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं ध्यान से फोकस करके। चलिए चलिए इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं जिस पॉलिनोमियल का हम लोग को हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल।
जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री, या उसको पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार समझेगा जब आप डिग्री बोलिएगा तब। अब अगर पावर बोलते हैं नहीं तो एक्सपोनेंट बोलिएगा तो अगला आदमी समझेगा क्या, जो समझ पढ़ा तो है लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा है, लेकिन आप डिग्री बोलिएगा तो समझेगा अच्छा से पढ़ा है। तो हम लोग को देखेंगे जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 हो, जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इतना तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार पूरा देख लीजिए अच्छा से, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए अपने रफ कॉपी में। उसके बाद आप हर एक टाइप यानी हर एक डिग्री के यानी लीनियर पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के हर एक पोलिनोमियल्स का दो दो एग्जांपल खुद से बना के लिखिए तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। दो दो एग्जांपल और आप लिखिए, समझ में आएगा। इतना तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है उसके बाद इसमें, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का आता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या आता है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है सर, उसको हम लोग देखते हैं क्या। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है व्हाइट बोर्ड पे मिटाने उटाने में क्या। चलिए तो हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा हम लोग को, इसमें लिखेंगे जीरोस, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए हम लोग को जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं px अब बराबर यहाँ पर लिखेंगे 7x अब प्लस 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, इसके बराबर है और इसके बराबर है, इसका मतलब यही ना होता है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बराबर लिख दिए, इसका मतलब क्या, इसके बराबर ही है इसके बराबर ही है, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ही निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना 7x प्लस 5। हम लोग अब इसको क्या पढ़ते हैं पहले देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़े, इसको हम लोग जीरो लिखेंगे, जीरो से निकालने से तो अब हम लोग को कथी है, हम लोग को इक्वेशन है, इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेशन सॉरी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन में बदलने के लिए अगर हम लोग इक्वल टू जीरो लगा देते हैं यहाँ पर ही तो हम लोग क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। किसी चीज में इक्वल टू जीरो लगा देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसमें से x, तो हम लोग x निकालेंगे तो हम लोग को 7x बराबर इस घर से दूसरा के घर में जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा -5। हम लोग को x बराबर क्या हो जाएगा -5/7। ये हम लोग को x का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे p और x के जगह पर हम लोग लिखेंगे -5/7 और इसके पर हम लिखेंगे 7x प्लस 5। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर x के वैल्यू डालेंगे 5/7 प्लस 5। देखिए इस 7 से 7 कट जाएगा ना, हम लोग को -5 प्लस 5, ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा 0। इसका मतलब क्या सम देखे हम लोग, तो इसका मतलब हम लोग इक्वल टू इसका क्या आ जाए, जो हम लोग को ये है इसका अगर x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालें और इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 0 आ जाता है। तो हम लोग को क्या हुआ, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और एक पहले बता देते हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोलिनोमियल ऑफ x बराबर 7x प्लस 5। चले एक एग्जांपल और देखिए, हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान से फोकस है यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, बोलिए आप ही लोग बोलिए क्या लिखे, बोलिए। तो रिकॉर्डिंग है तो कैसे बोलिएगा, लाइव नहीं है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस क्या लिखे यहाँ पर 10 लिख देते हैं क्या, तो 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग की क्या है, इसको हम लोग इधर नीचे लाएंगे तो 2x प्लस 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या डालते हैं, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 डाल दीजिए। उसके बाद 2x इसको हम लोग क्या ले चलेंगे, दूसरा के साइड में ले चलेंगे। तो दूसरा के घर में चल जाने के बाद क्या फाइन है, जैसे आप लोग दूसरा के घर में घुस जाएगा तो क्या करता है, हाथ गोड़ तोड़ देगा ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पर दूसरा के घर में यहाँ घुसने से हाथ गोड़ नहीं तोड़ता है, सिर्फ प्लस रहिएगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस हो। इसका मतलब इसको फाइन देना पड़ता है ना, इससे समझेंगे इसको क्या देना होता है, फाइन। तो हम लोग को प्लस दूसरा के घर में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग ये हो जाएगा -10 और नीचे में हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इस पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल ऑफ x बराबर 2x प्लस 10 में हम लोग पुट करेंगे और इक्वल टू हम लोग को 0 आता है कि नहीं आता वो चेक करेंगे। तो हम लोग को px
अब बराबर हम लोग को 2x अब प्लस 10 दिया हुआ है, तो हम लोग p यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे -5, हम लोग 2 x के जगह पर -5 अब बराबर सॉरी प्लस 10, तो यहाँ पे डालेंगे तो हम लोग को -10 अब प्लस 10। देखिए यहाँ पर क्या हो गया हम लोग को 0, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग डालेंगे पोनोमियल ऑफ 5 बराबर हम लोग को क्या आ गया 0। ये हम लोग को 0 शब्द पोनोमियल है, ठीक है ना। इसी में आप लोग कॉपी में वीडियो में इसी तरह से देख के सीख लीजिए, उसका वीडियो को पोस्ट करके आप लोग दो ठो एग्जाम्पल खुद से आप बना लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या दिक्कत है। और इसी तरह आपका कॉन्सेप्ट इसी तरह इंट्रोडक्शन के माध्यम से आते रहेगा हर एक चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। अगर इसमें अगर कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई चीज दिक्कत आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, और अगला लेक्चर यानी आपको कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है उस लेक्चर को लेके आएंगे। आप कमेंट में उस चैप्टर का नाम बताइए, मेंशन कीजिए, उसी चैप्टर पर लेक्चर पहले आएगा। और आपका जैसे आपका पढ़ाई में 4 चंद लग रहा है इसके साथ, तो आपका ऐसा ही आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद। और एक चीज, जो भी बच्चा को ये समझ में आ रहा है ऑनलाइन में, तो अपना सेंटर भी चलता है पुरानी बात पटोरी में। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, अगर अपना भी बच्चा को साइंस और मैथ के लिए ट्यूशन अच्छा खोजे सीबीएसई ओरिएंटेड, तो आपको ट्यूशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है सीबीएसई ट्यूशन क्लासेस पटोरी समस्तीपुर। जय हिंद।